बल्तिस्तान भी एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुताल्लिका वफाकी वज़रा की शिरकत। तमाम इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मकामी तौर पर तैयार होने वाली दिफाई मशरूआत नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। दुनिया भर से 550 से ज़्यादा नुमाइश कुंदगान स्टॉल्स सऊदीया, तुर्किया, ईरान, चीन, जापान, इटली, बरतानिया के मंदूबीन भी शरीक। दिफाई नुमाइश में मकामी कंपनियाँ भी नई मसनूआत मुतारिफ कराएंगी। नुमाइश में शरीक तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। नुमाइश में तकनीकी मामलात समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मस्बत अशारियों की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। इलाकाई अमन और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए राब्तों का फ़रोग़ ज़रूरी है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। कराची में दिफाई नुमाइश के पेश नज़र दफ़ा 144 का नफाज। कमिश्नर कराची की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के तहत शहर में किसी भी बड़े जलसे की इजाज़त नहीं। शहर में 18 से 24 नवंबर तक किसी भी जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं। शहर भर में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हुकाम के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज सिक्योरिटी इक़दामात के तहत किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने 26वीं तरमीमी मंजूरी में अहम किरदार अदा करने पर फजल रहमान का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत और PTI के दरमियान किसी सतह पर कोई राब्ता ना है ना हो सकता है। PTI के सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि ना किसी भी हवाले से एहतजाज को रोका जा सकता है। निजी TV की राबता से मुताल्लिक खबर फेक न्यूज़ है। एहतजाज को उसकी तैयारी का नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। एहतजाज के वीडियो सबूत न देने वाले को टिकट नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी की PTI इजलास से मुबैना खिताब की ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी का कहना था कि बानी ने कहा है कि आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें आम आवाम भी नजर आए। इंटरनेट बंद होगा, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। हर शख्स ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हिकमत अमली तय करनी है। अगर कोई गिरफ्तार होगा तो फिर काफिला मुतबादिल रहनुमा लीड करेंगे। बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेलिंग हो गई। PTI पर दहशत गर्दी के मुकदमात किए गए हैं। रहनुमा PTI शिबली फराज कहते हैं कि मुकदमात से PTI और दहशत गर्दों में फ़र्क ख़त्म कर दिया गया। PTI पर मुकदमात से दहशत गर्दी की अहमियत को कम कर दिया गया। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ PTI के पीछे हैं। जलसा और एहतजाज हमारा सियासी हक है। पुरअमन जलसे जुलूस को हंगामा आराई में तब्दील न किया जाए। दफ़ा 144 अंग्रेज़ों के वक्त का बनाया हुआ कानून है। चौबीस नवंबर को मैंडेट चोर हुकूमत को घेरे में लेकर दड़न तख्ता किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हलकों में एहतजाज के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। वज़ीर आला ने तमाम मुंतखब नुमाइंदगान को अपने हलकों में मुहिम तेज़ करने की हिदायत की है। हर हलके से मुंतखब नुमाइंदों की सरबराही में हज़ारों का काफ़िला निकलेगा। मोटरवे पर तमाम काफ़िले जमा होकर अली अमीन कंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद की तरफ गामज़न होंगे।
बानी पीटीआई रवा मां रिहा हो जाएंगे, लतीफ खोसा का दावा। कहते हैं कि 24 नवंबर को लोग जिस तरह निकलेंगे वो इन लोगों के लिए बड़ा धचका होगा। बानी पीटीआई इसी माह रिहा हो जाएंगे। जब पीपल्स पार्टी ने कॉल दी थी तो क्या नवाज शरीफ बहरीन भागे नहीं थे? 8 फरवरी को अवाम बानी पीटीआई के लिए निकले थे। जो गलत फहमी में हैं वो 24 नवंबर को शाख में आ जाएंगे। अव्वल तो 24 नवंबर से पहले ही ड्रॉप चिन्ह हो जाएगा, वरना हम 24 नवंबर पर कायम हैं। पीटीआई के एहतजाज का नतीजा भी पहले जैसा होगा। रियासत पर चढ़ाई करके माफ़ी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि पीटीआई बतौर जमात यतीम हो चुकी, कोई पुरसान हाल नहीं है। यकीन है 24 नवंबर के एहतजाज के बाद पीटीआई फिर माफ़ी मांगेगी। पीटीआई पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ग्रुप्स दस्तो गिरबां हैं। तहरीक इंसाफ को सियासी मफादात के सिवा कुछ और किसी चीज़ पर दिलचस्पी नहीं है। पीटीआई की सियासत फसाद की सियासत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई और हमारा कोई मवाजना नहीं। किस रियासत में रियासत के खिलाफ जहाद के नारे लगते हैं? केपी में अवामी मुफाद का कोई मंसूबा नहीं। अगर इनको एतमाद हो कि लोग खुद निकलेंगे तो ये वीडियो बनाकर देने की बात न करते। पंजाब के लोगों ने किसी भी कॉल पर इनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। पंजाब कारकर्दगी को सपोर्ट करता है। पीटीआई को दारुल हुकूमत में जाकर फसाद करने की इजाज़त नहीं देंगे। इनको पाकिस्तान का मुफाद रेड लाइन नहीं लगता। पीटीआई को नहीं मालूम कि सियासत किसे कहते हैं, पुरअमन एहतजाज क्या होता है। पीटीआई का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कुछ अनासर चाहते हैं कि पाकिस्तान में दम इस्तेहकाम हो। बुशरा बीबी ने कहा कि इस्लामाबाद पर इल्गार करें। पीटीआई कारकुनान को वरगलाया जा रहा है। पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये लोग मुल्क को यरकमाल बनाना चाहते हैं। कोई समझता है बंदूक बदमाशी से बात मनवा लेंगे तो बेवकूफ़ी है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं है। रियासत से कोई नहीं जीत सकता। पीटीआई के एहतजाज में इंतशार और नफरत नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मनी ने कहा है कि हुकूमत और मुजाहिरीन दोनों को इंतहाई लेवल तक नहीं जाना चाहिए। हम एहतजाज को जमहूरी हक समझते हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज को सपोर्ट करते हैं। दायरा कार में रहते हुए एहतजाज हमने भी किया है। पीटीआई ने एहतजाज करके लोगों को तकलीफ पहुंचाई, इमला को नुकसान पहुंचाया और इंतशार फैलाया। पीटीआई में कोई संजीदगी नजर नहीं आती। ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। मुराद सईद आ गए तो बानी पीटीआई को कोई नहीं बचा सकता। सेनेटर फैसल वाफडा कहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ का कोई एमपीए 50 बंदे भी ले आया तो उसे सलाम पेश करेंगे। मैं हुकूमत का इत्तेहादी नहीं हूँ, मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया। कोई कहे कि मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ तो तंज लगता है। अमरीका और बरतानिया से भी खतूत आ गए, हुआ कुछ नहीं। बानी पीटीआई के इर्द गिर्द लोग वही कर रहे हैं जो मैं कहता रहा हूँ। तहरीक इंसाफ में इस वक्त 6 से 8 धड़े हैं। मैंने पहले कहा कि अहलिया आ जाएंगी, फिर उनकी मुखालिफ बहनें आ जाएंगी। अपनी बात पर खड़ा रहता हूँ। वज़ीरों की तरह डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बयान डिलीट नहीं करता। पीटीआई एक फितना पार्टी है। क़यादत की चोरियां मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। साबिक वफाकी वज़ीर सायरा अफजल तारड़ ने कहा है कि पीटीआई के इंतशार से हर कोई वाकिफ है। हुकूमत मुल्क की सालमियत, खुशहाली और अमन को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रही है। पीटीआई के ज़िले सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग किराए पर ली गई और इस पर बादज़ा कब्जा कर लिया गया। इस बिल्डिंग की मिल्कियत के हवाले से दस्तावेज पर मौजूद दस्तखत भी जाली हैं। इस जमात ने जो माजी में किया और जो अब करने का इरादा रखते हैं, इस इंतशार से हर कोई वाकिफ है। पीटीआई की मकामी क़यादत ने बड़े अरसे से पानी चोरी करने का सिलसिला शुरू किया हुआ था। इसका भी एक्शन लिया गया और पानी चोरी को बंद किया गया। हसन नवाज के दिवालिये पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा है कि दिवालिया बाज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर कहाँ से बीच में आ गया? कौम को हकीकत बताएं कि आपने अपने आप को इसलिए दिवालिया ज़ाहिर कर दिया ताकि बरतानिया में टैक्स अदा ना करना पड़े।
शरीफ खानदान के जो करतूत यहाँ पर हैं वही लंदन में हैं। कुछ तो शर्म हया करें, अगर उन्हें पीपल्स पार्टी की क़यादत ना रोके तो वो सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख देंगे। पाकिस्तान की माली आनत रोजगार के मौके पैदा करना तरजीह है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं कि 2005 से लेकर अब तक अमरीका ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में $2 अरब की सरमायाकारी की। हमारा मकसद बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी का फायदा पाकिस्तानी अवाम को पहुंचाना है। अमरीकी ताउन से हिफ्ज़ान सेहत की सहूलतों तक रसाई में भी इजाफा हुआ। पाकिस्तान और दस्तखत किए। कर्ज पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और आफात के ख़तरे में कमी के लिए खर्च होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दाराजाती इस्लाहात मजबूत होंगी। $1 बिलियन की तकनीकी ग्रांट प्रोग्राम पर अमल दरामद मुअव्विन होगी। कोहाट के इलाके आदम खैल और जवाकई पाया के 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। इंचार्ज WHO के मुताबिक 2 माह के दौरान 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। जिला इंतजामिया का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गफलत के मुर्तकिब 4 पोलियो वर्कर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पोलियो वर्कर्स ने कतरे नहीं पिलाए, कतरे पिलाने के जाली निशान लगाए। जो बच्चे कोरोना वायरस में वैक्सीन से रह गए थे उनके लिए ये मुहिम अहम है। वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचू कहती हैं कि वर्कर्स हर बच्चे तक रसाई हासिल करके इनको वैक्सीन लगाएं। तमाम वालिदैन से इल्तिजा है कि वो बच्चों को टीके लगवाएं। कैंसर की अद्वियात नहीं लें, उसका अलग टेंडर कर रहे हैं। टीकों की वजह से अमवात की शरह कम हुई। 20 दिन की मुहिम है, ऐसे 4 मुहिम होंगी। 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। VPN हराम है तो फिर मोबाइल फ़ोन भी हराम है। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कौन सी शरई काउंसिल ने ये फतवा दिया। मेरे ख्याल में VPN को हराम करार देना दुरुस्त नहीं, बल्कि ये तक ज़हनी है। मोबाइल में तो VPN के बगैर ही देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 3 में दोस्त की फायरिंग, दोस्त जाँ बहक। मकतूल के दोस्त ने फायरिंग करके सुफियान को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम शाह से फायरिंग के वाक़े के बाद से फरार है, तलाश जारी। ANF का तालीमी इदारों और मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों में 11 मुलजिमान गिरफ्तार। 14 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 210 किलोग्राम मनशियात बरामद। सियालकोट में यूनिवर्सिटी के करीब मुलजिम से 800 ग्राम चर्स और 200 ग्राम आइस बरामद। गिरफ्तार मुलजिम का तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। लाहौर एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर की ट्रॉली बैग से 2.5 किलोग्राम आइस बरामद। चमन के इलाके कली अताउल्ला में खाली मकान में छुपाई गई 52 किलो हेरोइन और 9 किलो आइस बरामद।